मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। हमारा क्लास आज रहेगा हमारा पोएम द इंचाग्राफ का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम हमारे पोएट रॉबर्ट सोथी को इंट्रोड्यूस किए थे और हमारा पोएम जो है इंचाग्राफ के बारे में कुछ जाने थे, हल्का सा जाने थे। हमारा पोएट जो हमको बताए थे, आज जो डिटेल बताएंगे। हाँ, वो कल से बताए थे। हमारा जो मूवी है द इंचाग्राफ का हीरो कौन है और विलियन कौन है, हीरो का क्या होता है, विलेन का क्या होता है, इतना ही बताए थे। क्योंकि वो ज्यादा नहीं बताए, ज्यादा बताने से मूवी में वही इंटरेस्ट नहीं रहेगा जो इंटरेस्ट दिखने से रहेगा डेफिनेटली। तो हम कैसे समझाएं, हमारा जो आज जो समझाएंगे हमारा रॉबर्ट सोथी डिटेल समझाएंगे, स्टैंजा में लिख लिख के समझाएंगे। तो वही स्टैंजा को जानने के पहले से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ रिक्वेस्ट किए थे। स्टूडेंट बोले थे सर आप बोले क्या, हर बात बोलते रहते हैं जब भी हम पोएम के पास जाते हैं, सर आप पहले से स्टैंजा को पढ़ लेते हैं, वही स्टैंजा को एक बार लिख लीजिए और आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेन उसके बाद कीजिए, जैसे हमको समझना मतलब समझने में इजी हो जाएगा, इजी माने आसान में समझने में डेफिनेटली। ये तो मैं कभी क्या नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, मैं हर बार स्टैंजा पे स्टैंजा लिखा हूँ, समझाया हूँ। और एक बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो समझने मुश्किल होगा। और एक बात है, माना कुछ स्टूडेंट बोले सर एक ही क्लास में हम एक ही स्टैंजा को कवर करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो कैप्चर करना मुश्किल होता है। देखिए, अगर हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, समरी जानते हैं, माने फिल्म जानते हैं, हीरो को नहीं माने हीरो को नहीं जानता है, विलेन को नहीं जानते हैं, क्लाइमैक्स मालूम हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आज एक ही स्टैंजा पढ़ाऊंगा, अगर ज्यादा टाइम रह जाएगा तो सेकंड स्टैंजा को भी आएंगे, चिंता नहीं है। डाउट होगा तो फिर क्लास करेंगे और कोई नहीं। हाँ एनीवे, तो हम हमारे फिल्म जो इंचाग्राफ को जानने के पहले हमारे जो पोएट है स्टैंजा में जो समझाना चाहते हैं वही स्टैंजा को पहले पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं वो, नो स्टार इन द यार, नो स्टार इन द सी। क्या बोल रहे हैं, नो स्टार इन द यार, नो स्टार इन द सी, दिस शिप। हाँ ध्यान देना, नो स्टार इन द यार, नो स्टार इन द सी, दिस शिप। छोटा छोटा चीज हर बात ध्यान देना। दिस शिप वाज साइलेंस, दिस शिप वाज स्टिल एज सी कुड बी। क्या बोल रहे हैं वो, दिस शिप वाज स्टिल एज सी कुड बी। पहले क्या बोले, पहले बोले नो स्टार इन द यार, नो स्टार इन द सी, दिस शिप वाज स्टिल एज सी कुड बी। क्या बोल रहे हैं, ना समुंदर में हलचल है ना हवा में हलचल है, ना समुंदर में हलचल है ना हवा में हलचल है, जहाज जो है पूरा साइलेंस है, जो जहाज है पूरा क्वाइट है, साइलेंस है। क्या बोल रहे हैं, हार सेल फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन। क्या बोल रहे हैं, हार सेल, हार किसको बताया जा रहा है, शिव को। ये शिव तो नॉन लिविंग हार कैसे आ गया, हाँ ये सब समझेंगे हम। हार सेल फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन, जो है जो जहाज का कोई भी पार्ट में हलचल नहीं है, हमको नहीं लग रहा है कि शिप चल रहा है या शिप चल पाएगा या जाएगा, मैं उसका पार्ट पूरा साइलेंस है। अरे जब गाड़ी चलाएंगे कुछ तो मूव करेंगे तो जाएगा ना, सोचेंगे कि जाएगा, कि बच्चों को यानी कि सिखाने के लिए से हम एक्सीलेटर मुड़ते रहते हैं, ये तो नहीं है, ये कुछ भी हलचल ही नहीं है। हार सेल्स माने क्या है, शिप का एक पार्ट जो हमको आगे लेने के लिए डायरेक्शन दिखाने के लिए मदद करता है। हाँ, हार सील क्या बोले, हार सेल फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन, माने उस शिप का कोई भी पार्ट में कोई हलचल ही नहीं है, सब साइलेंस है। पर डेड बॉडी है तो कैसे जाएंगे हम, जाएगा या शिप चल जाएगा या चलेगा, ये सब हमको मालूम ही नहीं हो रहा है। ये हमारे पॉइंट बता है, किसके बारे में बता है, पूरे एटमोस्फियर के बारे में बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, हार कील वाज स्टेडी इन द ओशन। हार कील माना क्या है, जो शिप के अंदर एक कील होता है, माने मेटालिक का होता है या वुड का होता है। हाँ शिप देखे होंगे डेफिनेटली, आप गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं भी गए होंगे नेट में दिख देना, शिप के जो नेट में कील पर का लिखा होता है, ये हमको सब माना सेंट्रल पार्ट होता है हमारा शिप का, जो शिप के बारे में सब कुछ डायरेक्शन देता है, माना डिटरमिन करता है सब कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ रुकना चाहिए, ये सब हमको कील ही डायरेक्ट करता है। क्लियर, ये तो हमारे जो पोएट है राउथी माने साउथी, रॉबर्ट साउथी हमको समझाए हैं, माने ये इस तरह से हम हमारे फिल्म को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले ये तो हो गया, बोल दिया, ये इतना समझ में नहीं आएगा जब तक हम ना लिखे, अनलेस वी राइट ऑन द बोर्ड वी may not अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द स्टैंजा इज। तो पहले हम स्टैंजा को लिखते हैं, स्टैंजा लिखने के पहले से पोएम का नाम भी लिख लिए और हमारा पोएट का भी नाम लिख लीजिए, नहीं तो बुरा समझेंगे वो। हाँ लिख लीजिए, द इंच कैफ रॉक, है ना, द इंच कैफ रॉक कौन लिखे हैं, हाँ बाय, हाँ वो भी कैपिटल कर देते हैं,
रोबर्ट, बहुत अच्छा है। माने एमसीक्यू पढ़ने को भी जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा एमसीक्यू में। हाँ, रॉबर्ट साउथी, स्पेलिंग भी दिख के रहना। ओके, अब हम कहा जाएंगे, अब हम चले जाएंगे हमारा यूनिट 1, जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा भी लिख लीजिए, स्टैंजा 1। वाह, हाँ इंग्लिश लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, हाँ ठीक है, लिख लेते हैं इंग्लिश। वाह, ये देख लीजिए, हम जानेगा ना। एनीवे, तो हमारा जो पोएट है हमको कैसे स्टैंजा बताएं, जैसे मैं बोला हाँ, लेकिन ये गाना ऐसे लिखेंगे, नो स्टार माने मूवमेंट इन द एयर। यहां पे लिखने से जगह नहीं होगा, इसलिए मैं यहां लिख दूं, लेकिन बुक में वहां होगा, ध्यान देना। नो स्टार इन द एयर, नो स्टार इन द सी, ये जगह होगा, डेफिनेटली जगह होगा, जगह करेंगे हाँ, नहीं मिटा देने से कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या होगा फिर? द सी was still, the sea was still as she could be। सब तो साइलेंस है, सब साइलेंस है। देखिए तो हमारा यार साइलेंस हो गया, सी भी साइलेंस हो गया, सी भी साइलेंस, ये तो सब साइलेंस ही साइलेंस है। हम क्या है? हम साइलेंस नहीं, हम चिल्ला रहे हैं ना। हाँ, तो नो स्टार इन द एयर, नो स्टील इन द सी, नो स्टार, ये स्टार प्रोनाउंसिएशन का स्टार होगा ना। नो स्टार इन द सी वाज स्टील एज सी कुड बी। फिर क्या बोल रहे हैं? हार सील, सॉरी हार सेल, माने क्या हमारा सीप का एक पार्ट होता है, ये भी हलचल नहीं कर रहा है, तो कैसे जाएगा? ये तो गाड़ी है, गाड़ी को अगर बैठेंगे, एक्सीलरेटर को मोड़ेंगे, मारेंगे तो जाएगा ना, जाएगा बगैर सोचेंगे, चाबी ही नहीं लगा रहे हो कैसे जाएगा? तो ये बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? सीप जो है चाबी ही नहीं लगा रहे हो आप, हाँ पूरा ऐसा ही खड़ा है, ना हवा आ रहा है ना। हवा के बात क्यों बता रहे हैं? माने यहाँ माने हवा के साथ क्या रिलेशन है इसका, पानी का क्या रिलेशन है? पानी का कुछ रिलेशन मालूम हो रहा है सी बोलकर। हाँ, हवा का क्या है? माना हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट से क्या समझाना चाहते हैं, इसको ध्यान देना। हाँ, नो स्टार इन द एयर, नो स्टार इन द सी, द सी वाज स्टिल एज सी कुड बी। फिर क्या बोल रहे हैं? हाँ ध्यान देना, ये बोल रहा है दी सी वाज स्टिल एज, हाँ हार सेल। क्या बोल रहे हैं? हार, ये बुक दिखने की जरूरत नहीं होगा, पूरा दिमाग में आ जाएगा। हाँ, हार सेल्स फ्रॉम हेवन receives no motion। क्या बोल रहा है? हार सेल रिसीव फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन, मतलब वो ये पार्ट है सीप का, पर कोई भी हलचल ही नहीं है, वो जाएगा बोलकर लग ही नहीं रहा है, डेफिनेटली लगेगा कैसे? और गाड़ी का चाबी नहीं लेंगे तो कैसे जाएगा बोलकर सोचेंगे, वही हाल है इसका। हाँ, तो हमारा पोएट जो यहाँ समझा रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। और एक छोटा सा और क्या बोल रहे हैं? जो हमारा कील है, किसका? सीप का जो मेन पार्ट होता है, नीचे होता है। हाँ, वो क्या है? पूरा स्टेडी। हाँ, क्या लिखेंगे? हार कील, के ई एल, के आई एल मार देना होगा, ये नहीं हुआ। हार कील वाच स्टेडी इन द ओशन। क्लियर? तो डाउट नहीं, पहले लिख लीजिए। ये क्या? नो स्टार इन द एयर, नो स्टार इन द सी, द सी वाज स्टिल एज सी कुड बी, द सी वाज स्टिल एज सी कुड बी। और क्या बोल रहे हैं? हार सेल फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन। हार सेल, हार सेल माने किसको बता रहा है? पार्ट ऑफ द सी, जो उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, वही बताता है सिर्फ जाएगा कि नहीं जाएगा, माना वही बता। तो क्या बता रहा है? साइलेंस है तो बता नहीं रहा है वो जाएगा बोलकर, तो नहीं जाएगा, ये बता रहे हैं पॉइंट। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं? और एक पार्ट के बारे में बता रहे हैं, और एक पार्ट है कील। कील कौन सी पार्ट है? शिप का और एक पार्ट जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द शिप होता है, ये भी बता रहा है कि जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो भी स्टेडी ही है, उसका भी कोई सिग्नल नहीं दिया है कि जाएगा। जैसे ट्रेन में बैठते हैं, वार्निंग देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? आइए बैठिए, जाएगा, 1 मिनट के बाद जाएगा, ऐसा इसमें कुछ सिग्नल ही नहीं है।
हाँ, कुछ सिग्नल ही नहीं है। फिर यहाँ पे यार के बाद में बता यार का क्या मतलब है, हम तो जाएंगे ना, ये भी क्वेश्चन उठता होगा। तो इसको हम, ये तो हमारे रॉबर्ट साउथी, ये हमको स्टैंजा में लिख के समझाया है, फिर हम समझेंगे हमारी लैंग्वेज में ना। एनीवे पहले आप पॉइंट को, स्टैंजा को लिख लीजिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास बुक नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम होता होगा। हाँ क्लियर। तो नो स्टेयर इन द एयर, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा बोला ना, मेरे पास बुक है नहीं है, देखिए बुक दिख रहा हूँ, वो जरूरत ही नहीं है। एक बार पढ़ना पड़ेगा ना, जानेंगे कैसे, मैं भी बहुत दिनों के बाद पढ़ा था ना। बिल्कुल डेफिनेटली हमको ये टॉपिक पढ़ाए थे सस्मिता पेन, ये +3 में पढ़ रहे थे, +3 फर्स्ट ईयर। हाँ ये याद है हमको, जो पढ़ाए थे उसका टाइम था हमारा 1:35 हुआ था हमारा ऑनर्स क्लास, तब 1 बजे के बाद मैंने 1:35 को स्टार्ट हुआ था, वो बहुत पंक्चुअल थे, डेफिनेटली हम भी पंक्चुअल थे। हाँ तो ये क्लास खत्म हुआ हमारा 2:15 को। हाँ ध्यान देना, हाँ बिल्कुल। तो एक ही दिन का खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है, क्योंकि 70 स्टेजेस का था। हाँ ये हमको लग गया था 8 क्लास, तो हम कितना लेंगे बिल्कुल। हाँ डेफिनेटली जो जैसे समझाए थे ऐसे तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं जैसे हमको समझाए थे हम हमको ऐसे ट्राई करेंगे। एनीवे तो स्टेजा क्लियर, ठीक है, लिख लीजिए पहले। हाँ टाइम मिलेगा, टाइम के साथ जाना हमको 11 मिनट्स हो गया। पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद ये जरूरत नहीं है, जानते हैं हम इंग्लिश क्लास है थोड़े ना, ML ओरिया क्लास तो है नहीं। हाँ तो ये स्टेंजा 1 ये जरूरत है। यूनिट 1 ये बुक में होगा, जिसके पास बुक नहीं है प्रॉब्लम होगा, यूनिट 1 स्टेंजा 1 लिख लीजिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, नो स्टेयर इन द या, नो स्टेयर इन द सी, नो स्टेयर इन द या, नो स्टेयर इन द सी। फिर उसके बाद दिस सीप, हाँ ये ध्यान देना, दिस सीप वाज स्टिल एज सी कुड बी, ये सी भी पूरा साइलेंस था, पूरा साइलेंस, एब्सोल्युटली क्वाइट, ये लिखेंगे जो। हाँ उसके बाद क्या बोल रहा है, हार सेल फ्रॉम एवर रिसीव नो मोशन, कोई भी हलचल नहीं था, कोई भी मूवमेंट नहीं था, पूरा चुपचाप, साइलेंस किलर। हाँ उसके बाद ये जो कील था उसका, ये कील भी स्टेडी था इन द ओशन, और सील वाज स्टिल, सॉरी स्टेडी इन द ओशन। हाँ बिल्कुल ओके ठीक। तो आगे हम चले जाते हैं, हमारे पास क्या बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, ये रॉबर्ट साथ तो ये लिखा है, ये रहने दीजिए क्योंकि वो बुरा समझेगा। हाँ स्टैंजा 1 यूनिट 1 तो मैंने लिखा गया, वो तो स्टैंजा 1 पढ़े, यूनिट 1 पढ़ने तो स्टूडेंट जानेंगे ना। अच्छा और एक के पास चले जाते हैं, क्या बोल रहे हैं। हाँ according to our romantic poet, हाँ according to our romantic poet, रॉबर्ट साउथी। हाँ क्या लिखे, वो क्या बोले, उस दिन ना हवा में कुछ हलचल था ना समुद्र में कुछ हलचल था। क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर रोमांटिक में रॉबर्ट साउथी, ही 1 minute, there was neither any single movement in the air, not in the sea। क्या बोल रहे हैं, माने ना हवा में कुछ मूवमेंट था, हवा में कुछ यानी कि हवा कुछ बता रहा था ना हमको समुद्र कुछ बता रहा था, ये बता ऊपर है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ही अगेन 1 मिनट, ही अगेन अच्छे से देखिए, ही अगेन tried to realize us that, ध्यान देना ना, ही अगेन tried to realize us, तो हमको फिर एक बार महसूस करने की कोशिश की। ना हवा हमको कुछ महसूस करा रहा था, ना हमको पानी या समुद्र कुछ महसूस करा था कि हम जाएंगे ना। तो क्या लिखेंगे, neither
नाइदर एयर, यार बोले एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हो, नाइदर एयर नॉर सी made us feel anything negative, made us feel anything negative, माने कुछ भी कुछ गलत होगा, ये सब चीज यानी कि हमको ना हवा बता रहा था ना समुद्र बता रहा, बस सब कुछ सही था, साइलेंस बना के सब कुछ पॉजिटिवनेस के बारे में बता रहे हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू आवर रोमांटिक बाय रॉबर्ट सोथी, देयर वाज नाइदर एनी सिंगल मोमेंट इन द एयर नॉट इन द सी, माने कब होता है, माने एक्सीडेंट कब होता है, कुछ सिग्नल हो, माने कोई आ जाएगा तो ना, तो कुछ ही नहीं है तो हो जाएगा, तो ये कैसे होगा। तो ये हमारा पॉइंट बता रहे हैं कि ना समुद्र हमको समझा, कुछ माने समझा रहा है, सिग्नल दे रहा है, ना कुछ हमको यानी कि हवा वही सिग्नल दे रहा है कि कुछ नेगेटिव होगा। तो इसको और भी आगे बढ़ेंगे हम, क्लियर तो, अच्छा लिख लीजिए, पढ़ा दो, हाँ बिल्कुल। एक पोएट रॉबर्ट सूथी, देयर वाज नाइदर एनी सिंगल मोमेंट इन द एयर नॉट इन द सी, उसका मतलब है ना समुद्र हमको कुछ समझा रहा है या महसूस करा रहा है या डरा रहा है, समुद्र ना डरा रहा है ना हवा से कुछ डरा रहा है कि हमारा कुछ गलती होगा या हमारे साथ कुछ गलत होगा, हमारा तो गलती नहीं होगा, हमारे साथ कुछ गलत होगा, ऐसा कुछ हमको महसूस ही नहीं हो रहा है, या वो लोग हमको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, कौन, एयर और समुद्र, क्लियर। और एक बार लिखेंगे, ध्यान देना कैसे लिखा रहा हूँ, अब जरा ध्यान देके समझ के लिखिए, हाँ कोई बुक की जरूरत नहीं है, हाँ कोई बुक की जरूरत ही नहीं है, हाँ क्लियर। Hence, we did not feel anything of getting anything wrong to be happen, हाँ या to happen भी लिख सकते हैं, हाँ getting anything wrong to happen, मतलब कुछ गलत होगा, जैसे हमको कुछ यानी कि सिग्नल ही नहीं था, कहाँ सिग्नल नहीं था, ना पानी दिया सिग्नल ना हवा दिया सिग्नल, कुछ भी नहीं, कोई भी महसूस नहीं हुआ, सब कुछ सही था, हाँ तो ये लिख सकते हैं, as such there was everything all right, nothing to be worried about, है ना, क्लियर। तो क्या बोल रहा हूं मैं, पोएट एक बारे में दिए, हम उसको समझा के लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको ये जरूरत पड़ेगा, स्टेजा तो हेल्प नहीं करेगा, हाँ स्टेजा में फिगर तो ही बोल सकता है, राइमिंग क्या बोल सकता है, लेकिन ये तो हमको खुद लॉजिक यूज करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। तो हाँ पहले से हम नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, पेरिलस रॉक, हाँ जो बोलता है दिन कैब रॉक ये करेगा, तो हमको तो मालूम नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ होगा, फिर हो जाएगा ना, दुश्मन आ जाएगा, हीरो तो ठीक चल रहा है, फिर विलियन भी है ना, ये भी ध्यान देना है। तो hence we did not feel anything of getting anything wrong to happen, as such there was everything all right, nothing to be worried about, सब कुछ अच्छा था, कुछ भी बने डरने की कोई सवाल ही नहीं था। और एक बात, ये तो हो गया हमारा एयर पानी और हवा के बाद, अब हम चले जाएंगे हमारे शिप के पास, हाँ शिप क्या बोल रहा है, शिप भी पूरा साइलेंस, हाँ ध्यान देना बेटा, ठीक है लिख लीजिए, समझ में आ रहा है नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। हाँ आज से कॉलेज खुल रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब खुल रहा है, इसलिए हम वही टाइम नहीं दे पाएंगे जो महीने से दे रहे हैं, टाइम नहीं दे ऑनलाइन में देने पाएंगे, बट अगर whenever you feel any kind of problem, any kind of requirement, any kind of confusion, you may keep in touch, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ टेलीग्राम में भी कर सकते हैं आराम से ना, लेकिन जो जो पढ़ा जा रहा है पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ने से जान पाएंगे बिल्कुल नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। अगर हमारा इच्छा होगा तो प्रभु जी को हमको वही मौका फिर दे देंगे, फिर क्लास करेंगे, हाँ नहीं कॉलेज में नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अलग काम हो जाता है, तो इधर टाइम कहाँ से मिलेगा, अब गड़बड़ हो जाएगा, हाँ
कर्म ही भगवान। हाँ, तो यहाँ वहाँ हो जाएगा तो काम गड़बड़, यहाँ ना, यहाँ का होगा काम, यहाँ का हो जाएगा, वहाँ का होगा गड़बड़ हो जाएगा। तो जो हमारे पोएट बोले, फिर बोले जो सीप, वॉच, स्टील, क्या बोले, सीप, वॉच, स्टील, एस सी कुड बी, माने क्या, जितने भी माने वो भी पूरा साइलेंस था। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, दी पोएट said that the sheep was absolutely ABSOLUTL absolutely quiet। the poet said that the sheep was absolutely quiet। क्या था, पूरा साइलेंस था ना, साइलेंस था कि नहीं, पूरा स्टिल था ना। हाउ सी कुड बी, ये बता रहा है, हाँ सीप क्या है, हाँ सर सीप तो फीमेल है सर, हाँ फीमेल है इसलिए सी लिखा जा रहा है, तो एक बार समझाया था ना, हाँ वेरी गुड। तो हाँ बहुत सारे ना फेमिनाइन मैस्कुलिन ऐसा है कि नॉन लिविंग है पर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तो इसको जरा ध्यान देना ना। द पोएट सेड दैट सी वाज एब्सोल्युटली क्वाइट ना, तो द पोएट again tried to explain us the attitude of the sheep towards the situation। माने सीप तो जाएगा ही नहीं, सीप तो पूरा कैप्ड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हलचल नहीं, पूरा आराम से जा रहा है, माने ऐसा बना मूवमेंट नहीं है कि कुछ गलत होगा, नहीं जाएगा, क्या करेगा यहाँ बैठ के। हाँ, तो द पोएट सेड दैट द sheep was absolutely quiet। द पोएट अगेन ट्राइड टू एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ द sheep टुवर्ड द सिचुएशन। माने क्या बताना, माने सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कुछ होगा बोलकर कुछ अंदाजा हो या आसार कुछ दिखे, ये बता रहे हैं, ये ही बता रहे हैं कि सीप के बारे में। सीप माना चल रहा है कि नहीं, पूरा स्टेडी है, नो एनी मूवमेंट। क्या बता रहे हैं, द सीप वाज एब्सोल्युटली, हाँ डेफिनेटली वाज हाँ बिल्कुल कंप्लीटली साइलेंस, इट डिड नॉट मेक अस फील इवन ए बीट। माना ये सीप तुमको मालूम नहीं हो रहा है कि कुछ गलत होगा, तो उसका आराम से शांति से है, शांति से अशांति होगा ऐसा लग ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है नहीं। The poet said that the sheep was absolutely quiet। The poet again tried to explain us the attitude of the sheep towards the situation। The sheep was completely silent। It did not make us feel that there's anything supposed to be wrong। माने ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है या होने को जैसे है, माने कुछ भी गलत नहीं होगा, सब सही है। माने पोएट कैसे माने स्टार्टिंग किए हैं, माने कास्टिंग कैसे किए हैं, माने कैसे इंट्रोड्यूस किए मूवी को देखिए ना, फिर खराब हो जाएगा तो बात की बात है, टाइम निकल जाएगा। क्लियर, तो एक्सप्लेन, एब्सोल्युटली, ट्रायड, एटीट्यूड, सीप, कंप्लीटली, हाँ बिल्कुल। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने बोल रहे हैं, माने कुछ +3 के स्टूडेंट्स भी मुझे कॉल किए थे, सर आप शेक्सपियर के कुछ नॉवेल्स है ना, ये जरा एक बार, हाँ बिल्कुल वो, और शेक्सपियर और हमारे जो जोफ्री चौसर का कुछ नॉवेल है ये भी समझा देंगे, टाइम मिलेगा डेफिनेटली करेंगे। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई तो कराना ही है पर टाइम मिलना चाहिए, कोशिश करने से नहीं, कोशिश करना एक बात है, इच्छा भी होना एक बात है। प्रभु हाँ चाहेंगे डेफिनेट, हम अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो प्रभु जी हमको करा ही देंगे, अच्छा काम लिए कराएंगे ना। देखिए अच्छा काम देखिए कैसे करा रहे हैं ना। बुरा कौन है बुरा, आएगा रैल्फ सर जो है ना, रैल्फ द रोवर है कि नहीं, हाँ ये तो डेविल है। हमारे जो एबर्ट कौन है, पंडित जी कौन है, हाँ ये तो बुरा महात्मा जी है, हाँ ये तो हमके लिए अच्छा करेंगे, ये तो बुरा हुआ ही नहीं है ना, तो कैसे होएंगे,
कुछ बुरा तो होने दो, बुरा होने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन बुरा हो जाएगा ना। हाँ भाई बेटा है क्लियर। make us feel anything wrong supposed to be, मैंने ऐसा कोई चीज नहीं था कि कुछ यानी गलत होने जैसे आसार दिया, गलत होगा जैसे लगा, कुछ भी नहीं ना यार बताया कुछ गलत होगा, पूरा शांत है ना, बारिश होगा ऐसा कुछ होगा तो ना, हो ही नहीं, पूरा साइलेंट तो कैसे बारिश होगा ना। समुंदर भी बोल दिया कुछ होगा नहीं, समुंदर भी चुपचाप। हमारा शिप भी बोलता है मैं भी ठीक हूँ, बस शिप भी ठीक है, यार भी चल रहा है और पानी भी। तो और क्या हो गया, हमारा जो सेल है ना, फिर बता देंगे क्या बता रहा है, हर सेल रिसीव नो मोशन फ्रॉम वेयर, क्या बोले, द हर सेल फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन, माने क्या हुआ है, माना हमको कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम होगा। यहाँ हलचल का मतलब कोई प्रॉब्लम को बता रहा है, ध्यान देना, हलेगा हिलेगा नहीं, ध्यान देना। क्या लिखेंगे भाई, वो स्टेजा को नहीं लिख रहा हूँ पर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, हर सेल फ्रॉम सेवन रिसीव नो मोशन, ये क्या बता रहे हैं, ये हमारा सेकेंड लाइन को चला गया, हम चले जा रहे हैं थर्ड लाइन को, समझ में आ रहा है। तो मैं ये लाइन मिटा देता हूँ, तो कंफ्यूज हो गया। हाँ बिल्कुल ना, हर बात में जो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लिख रहा हूं, यहाँ पे एक एक लाइन है, ध्यान देना, यहाँ पे एक एक लाइन को मैं समझा रहा हूं क्योंकि आप समझो, ये जब आप बुक भी पढ़ेंगे तो एक एक लाइन में टिप्स करना, हाँ दिमाग में रहते रहे क्या लिखा यार। हाँ अकॉर्डिंग टू द पॉइंट देयर वाज नॉट ए सिंगल, यानी नॉट ए सिंगल इंडिकेशन इन द एटमोस्फियर, या सिचुएशन भी लिख सकते हैं, एटमोस्फियर, हाँ according to the poet there is not a single indication in the atmosphere that we may feel something indifferent what going to be with us, माने ऐसा एटमोस्फियर, माने कोई भी वातावरण हुआ, एरिया हुआ, हेवन को भगवान है, ये तो हेवन तो भगवान जानते हैं, स्वर से ऐसा कुछ सिग्नल नहीं था, ये लिखाने के मतलब मैं को वर्डिंग लिखा दिया। नॉट ए सिंगल, माने according to the poet there was not a single indication in the atmosphere that we may feel something indifferent was going to be with us, माने ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कुछ अनहोनी होने वाला है, माने सब कुछ शांत है, शांत का मतलब समझ में आ रहा है, तो सब चल रहा है ठीक, पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव का सांस ही नहीं है ना। बट फिर हो जाएगा, ये कब होगा बात की बात, जो पोएट जहां तक हम पढ़े इसके बाद समझते हैं हम, बस जाना। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर वाज नॉट ए सिंगल इंडिकेशन इन द एटमॉस्फेयर दैट वी मे फील समथिंग इंडिफरेंट वाज गोइंग टू बी। और एक बात है, वन मिनट बोलते हैं, ऑन द वन हैंड, हाँ